दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 यहाँ पे इसमें कौन कौन से पदक भारत ने जीते हैं, है ना। क्या क्या भारत की उपलब्धि रही यहाँ पे, कितने यहाँ पे टीम, है ना, कितने यहाँ पे खिलाड़ी शामिल हुए थे, कौन कौन देश शामिल हुए थे, उस सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 33वां, है ना, ओलंपिक 2024, है ना 33वां ओलंपिक 2024 ये कहाँ पे हुआ है ना, कहाँ पे हुआ ये अपना यहाँ पे पेरिस फ्रांस हुआ है, पेरिस फ्रांस हुआ है 33वां ओलंपिक 2024, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है 26 जुलाई, है ना, 2024 से 11 अगस्त 2024, है ना। तो कब से चालू हुआ यहाँ पे, जुलाई के महीने में चालू हुआ, बरसात में चालू हुआ, और कब खत्म हुआ यहाँ पे 15 अगस्त के पहले पहले। ऐसे करके कुछ ट्रिक्स अपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, याद करना पड़ेगा, है ना। तो 26 जुलाई 2024 से चालू हुआ है और 11 अगस्त 2024 से क्या हुआ यहाँ पे, खत्म हुआ है ना। तो ये पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद ही हमने क्या मनाया, 15 अगस्त से मनाया। तो इस टाइप से अपन याद कर सकते हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त, इस टाइप से, है ना। शुभंकर क्या था इसका यहाँ पे, फ्रिज था, है ना, फ्रिज। शुभंकर क्या था, फ्रिज था यहाँ पे। और फ्रिज का मतलब क्या होता है, पारंपरिक टोपी, है ना। फ्रिज का मतलब क्या होता है, पारंपरिक टोपी, है ना। ये कुछ, है ना, पेरिस या फ्रांस की कुछ टोपी वगैरह होगी यहाँ पे। तो ये फ्रिज अपने को शुभंकर याद रखना है यहाँ पे। और इसका मोटो क्या है, मोटो अपना क्या है यहाँ पे, गेम्स वाइड ओपन, है ना, गेम्स वाइड ओपन, है ना। इसका मोटो क्या है यहाँ पे, गेम्स वाइड ओपन। यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, खेल ज़्यादा विशाल, अलग और ज़्यादा ओपन, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका है ना, मतलब मोटो है ना। यही पहला ओलंपिक है जिसमें यहाँ पे जो उद्घाटन किया गया था यहाँ पे, वो नदी ऊपर किया गया था ना। तो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, नदी ऊपर किया गया था। नदी ऊपर यहाँ पे जो भी कार्यक्रम, जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं वो नदी ऊपर हुए थे यहाँ पे, है ना। तो ये अपने विशेष तौर पे याद रखना है। कुल कितने देश शामिल हुए थे यहाँ पे, कुल 206 देश इसमें शामिल हुए थे यहाँ पे। और शामिल खिलाड़ी कितने थे यहाँ पे, 10,500। कितने खिलाड़ी थे टोटल यहाँ पे, 10,500, है ना, 10,500 खिलाड़ी थे। और कुल खेल कितने थे यहाँ पे, 32 खेल थे यहाँ पे। कुछ नए खेल भी जुड़े हैं, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। और कुल 329 इवेंट थे ना। तो कितने बोला यहाँ पे, 32 खेल, देख 3-2, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे, 3-2, है ना। तो 32 खेलों के अंतर्गत यहाँ पे 3-2-9, है ना। मतलब 3-2-9 मतलब कितना, 329 इवेंट इसमें शामिल थे ना। तो 32 करके याद रखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे यहाँ पे, है ना, पीवी सिंधु, है ना, बैडमिंटन स्टार है भारत के, अपन जानते हैं। यहाँ पे दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं जीत पाई, पर ये यहाँ पे भारत की क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे ध्वजवाहक थी, है ना, उद्घाटन समारोह में। और मेल से कौन थे यहाँ पे, शरद कमल थे यहाँ पे, टेबल टेनिस, है ना, शरद कमल थे टेबल टेनिस, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन थी, मनु भास्कर, है ना। ये भारत की पहली ऐसी निशानेबाज है जिसने दो, है ना, कांस्य पदक जीता है यहाँ पे, है ना। तो ये अपने विशेष तौर पे याद रखना है यहाँ पे। और प्री आर श्रीजेश, है ना, श्रीजेश मतलब क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, हॉकी, है ना, हॉकी से संबंधित है यहाँ पे प्री आर श्रीजेश, है ना। तो इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया प्री आर श्रीजेश ने यहाँ पे। तो अपने प्री आर श्रीजेश को याद रखना है और मनु भास्कर को याद रखना है। ये है ना, समापन समारोह में क्या थे, ध्वजवाहक थे, है ना। भारत के कुल 117 एथलीटों और 140 सहायक दलों के साथ कुल कितने थे यहाँ पे, कुल थे यहाँ पे 257 भारतीय दल इसमें क्या थे, शामिल थे, है ना। तो अपने को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन था यहाँ पे, पीवी सिंधु थे, है ना। और यहाँ पे मेल से कौन था, शरद कमल टेबल टेनिस, है ना। समापन समारोह में कौन था, मनु भास्कर निशानेबाज, और पी आर श्रीजेश हॉकी, है ना। तो अपने कैसे याद रखना है यहाँ पे, देखिएगा ये कमल से याद रखना, कमल खिला, है ना, कमल क्या हुआ यहाँ पे, खिला। उसके बाद, है ना, इतिश्री किसका हुआ यहाँ पे, पी आर श्रीजेश का। तो कमल से कमल खिला यहाँ पे, और पी आर श्रीजेश से क्या हो गया यहाँ पे, इतिश्री हुआ, है ना। इतिश्री अपन बोलते हैं, कोई भी समाप्ति होता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इतिश्री बोलते हैं, है ना। तो उस टाइप से अपने याद रखना पड़ेगा इतिश्री करके, है ना। तो ये अपने को याद हो गया। कुल कितने दल शामिल थे यहाँ, भारतीय दल 257 थे। भारत के कुल खिलाड़ी कितने, 117 थे यहाँ पे, और 140 क्या थे, सहायक दल थे। अब देखते हैं पदक तालिका यहाँ पे। तो वही यहाँ पदक तालिका कौन यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका, है ना। अमेरिका पदक तालिका में टॉप में था, है ना। अमेरिका पदक तालिका में क्या था, टॉप में था, है ना। और उसके बाद कौन था, चीन था यहाँ पे। तो अमेरिका कितने 40 स्वर्ण पदक जीते यहाँ पे, और चीन ने भी 40 जीते, है ना। चीन ने 40 जीते, पर दोनों देश यहाँ बराबर होना चाहिए था। किंतु परंतु बंधु यहाँ क्या हो जाएगा, अमेरिका के कुल पदक कितने हैं, 126 हैं। यदि गोल्ड मेडल की संख्या बराबर रहती है तो कुल पदकों के आधार पर, है ना, कुल पदकों के आधार पर क्या किया जाता है यहाँ पे, जो क्रम है डिसाइड किया जाता है। तो अमेरिका ने कितने पदक जीते यहाँ पे, टोटल 126 यहाँ पे। और यहाँ पे चाइना ने कितने जीते यहाँ पे, 91, है ना। तो इसको अपने को याद रखना है ना। रजत कितने थे अमेरिका के यहाँ पे, 44, और कांस्य कितने थे, 42 यहाँ पे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। यहाँ पे चीन के 27 थे और कांस्य कितने थे, 24, है ना। तो यहाँ पे सबसे आगे कौन है, अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है, चीन। तीसरे नंबर पे कौन है, जापान। जापान ने टोटल 20 स्वर्ण पदक जीते, और 20 स्वर्ण पदक के साथ कुल एक, है ना, 45 पदक जीते यहाँ पे, है ना। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, 90 का आधा 45। तो इस टाइप से अपने याद रखना है ना। चीन से करीबन आधा किसने जीता यहाँ पे, जापान ने जीता, है ना। उसके
बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया टोटल पदक कितने थे, 18 थे, और है ना स्वर्ण पदक कितने टोटल 18 थे, और कुल पदक कितने हो गए 53 हो गए यहाँ पे। अब देखिएगा फ्रांस, है ना, फ्रांस का टोटल, है ना, ये देखिएगा यहाँ पे फ्रांस आयोजक देश था यहाँ पे, उसके बावजूद ये 5वें नंबर पर रहा। टोटल स्वर्ण पदक 16 है यहाँ पे, और कुल पदक कितने 64 है यहाँ पे। भारत की स्थिति थोड़ी सी यहाँ बोलना चाहिए यहाँ पे निराशाजनक रही यहाँ पे पिछले, है ना, ओलंपिक से भारत ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, और वहीं पर पाकिस्तान ने यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जीत के पदक तालिका में हमसे आगे है ना। तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। यहाँ पे रजत पदक यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कांस्य पदक कितने हैं 5 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भारत ने तब भी यहाँ पे 6 पदक जीते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे गर्व की बात है ना। तो कुछ नहीं से कुछ सही वाला यहाँ पे है। रजत पदक कितने यहाँ पे 1 हैं, कांस्य पदक 5 है यहाँ पे, और टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 पदक हो गए यहाँ पे। मतलब भारत को कहीं ना कहीं, है ना, ओलंपिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है यहाँ पे, ताकि भारत पदक तालिका में 71 से टॉप 10 में आ सके, है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे, है ना, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा मनु भास्कर का नाम सबसे पहले आता है यहाँ पे। ये स्टार प्लेयर है भारत की, है ना, स्टार प्लेयर है यहाँ पे। निशानेबाज 10 मीटर, है ना, कितने मीटर 10 मीटर में इसने यहाँ पे कांस्य पदक जीता यहाँ पे। तो भारत की एकमात्र महिला निशानेबाज जिन्होंने ओलंपिक में कितने पदक जीते यहाँ पे 2 पदक जीते, है ना। भारत की एकमात्र महिला निशानेबाज, है ना, कौन सी एकमात्र महिला निशानेबाज जिन्होंने ओलंपिक में कितने पदक जीते यहाँ पे 2 पदक जीते। विशेष तौर पर याद रखिएगा, किसने, मनु भास्कर ने। कितने 2 पदक जीते, मनु भास्कर ने, है ना। अब देखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल है, मिश्रित वाला है यहाँ पे। इसमें एक फीमेल रहेगा और एक कौन रहेगा यहाँ पे, मेल रहेगा ना। तो मेल और फीमेल में आप, तो फीमेल में कौन रहेगी, ऑब्वियसली बात है मनु भास्कर, और मेल में कौन था, सरबजोत सिंह, है ना। इसने क्या जीता यहाँ पे, कांस्य पदक जीता, है ना। इसने क्या जीता यहाँ पे, कांस्य पदक जीता यहाँ पे। तो इसको अपने को याद रखना है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 50 मीटर राइफल में इसको याद रखना है यहाँ पे, है ना। 50 मीटर राइफल हमारे लिए कैसे था, स्वप्न की तरह था ना। 50 मीटर राइफल में हम यहाँ पे कांस्य पदक जीतेंगे, ये हमारे लिए स्वप्न की तरह था। पर यहाँ पे स्वप्निल कुसाले ने इसको सच कर दिखाया, हमारे स्वप्न को सच कर दिखाया। किसने, स्वप्निल कुसाले ने। इस ट्रिक से अपने को इसको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कांस्य पदक उन्होंने जीता है। 50 मीटर एयर 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले हुए पहले भारतीय हैं, है ना। पहले भारतीय कौन है यहाँ पे, स्वप्निल कुसाले, है ना। 50 मीटर, तो 10 मीटर में क्या हो जाएगा, मनु भास्कर और सरबजोत सिंह, और 50 मीटर में क्या हो जाएगा, स्वप्निल कुसाले, है ना। पुरुष हॉकी कप्तान कौन थे यहाँ पे, हरमनप्रीत, है ना, हरमनप्रीत थे यहाँ पे। कांस्य पदक इन्होंने जीता यहाँ पे। 1972 के बाद ऐसी स्थिति आई है जब हमने यहाँ पे पहली बार लगातार, क्या बोला है यहाँ पे, पहला लगातार पदक जीता है यहाँ पे, है ना। किसको हरा जीता हमने यहाँ पे, स्पेन में, स्पेन को, है ना। तो कांस्य पदक के लिए मुकाबला हुआ था यहाँ पे। तो कांस्य पदक के लिए मुकाबला जब हुआ था तो भारत ने किसको हराया यहाँ पे, भारत ने स्पेन को हराया, है ना। भारत ने किसको हराया यहाँ पे, स्पेन को हराया। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ओलंपिक के इतिहास में भारतीय हॉकी टीम का यह कौन सा पदक था यहाँ पे, 13वें नंबर का पदक था ना। तो 13वें नंबर का पदक था यहाँ पे। एक, है ना, जो दिक्कत वाली बात इसमें पुरुष हॉकी में हुई यहाँ पे, जो हमारे जो स्टार खिलाड़ी थे श्रीजेश, है ना, है ना, श्रीजेश जो अपन पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ध्वजवाहक का पी आर श्रीजेश, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया यहाँ पे। तो बहुत ही सही समय पर रिटायरमेंट किसने लिया यहाँ पे, श्रीजेश ने, पी आर श्रीजेश ने रिटायरमेंट ले लिया, है ना। कप्तान कौन है, हरमनप्रीत, है ना। भारत ने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। कौन से नंबर का कांस्य पदक था ओलंपिक में, 13वां कांस्य पदक, है ना। तो ये 13वां पदक था मान चलिए यहाँ पे। इससे पहले भारत का जो हॉकी में जो यहाँ पे खेल था, है ना, भारत के जब 1971-72 के आसपास में भारत यहाँ पे बहुत पदक जीता है यहाँ पे, है ना। तो भारत स्वतंत्रता के बाद भारत ने हॉकी में बहुत सारे स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो ये विशेष तौर पर याद रखना है कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी यहाँ पे, उसने अपना परचम पहले ही लहरा चुका है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे दयनीय हो गई यहाँ पे। अब भारत फिर यहाँ पे, है ना, जो हॉकी के फील्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 57 किलोग्राम यहाँ पे फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत, है ना, अमन सहरावत यहाँ पे, है ना। मन तो ऐसा करता है कि, है ना, इनको यहाँ पे बहुत बार प्रणाम करो, यहाँ पे बारंबार प्रणाम करो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या जीता है यहाँ पे, कांस्य पदक जीता है यहाँ पे सबसे कम उम्र में। क्यों प्रणाम किया जाए इनको, क्यों नमन किया जाए इनको, है ना। नमन क्यों करें यहाँ पे, अमन का क्या कहना है यहाँ पे, नमन करके याद रखना है ना। क्यों नमन कर रहे हैं, सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है यहाँ पे कौन, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में किसने जीता है यहाँ पे, अमन सहरावत, है ना। नमन करने की इच्छा होती इनको, नमन करने की इच्छा होती, क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ओलंपिक पदक क्या हुआ, जीता। अब देखिएगा भाला फेंक, वेरी इंपॉर्टेंट है भाला फेंक। यहाँ पे नीरज चोपड़ा यहाँ पे पिछले बार ये गोल्ड मेडल जीते थे यहाँ पे, है ना, लंदन ओलंपिक में। उसके बाद यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ पे इस बार क्या है, रजत पदक, है ना, रजत पदक जीता है यहाँ पे 89.45, है ना। इसी में पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इनको यहाँ पे हराया यहाँ पे। और उसके बाद, है ना, ये क्या इनको क्या मिला, रजत पदक संतोष करना पड़ा यहाँ पे। जो स्वर्ण पदक गया है भाला फेंक का, वो किसको गया है यहाँ पे, है ना, पाकिस्तानी खिलाड़ी को गया है। 89.45 मीटर भाला फेंक में दूसरी बार यहाँ पे इन्होंने क्या किया यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे पदक हासिल किया है। सुशील कुमार भी इससे पहले रजत पदक जीत चुका है। और यहाँ पे PV सिंधु जो है यहाँ पे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्होंने भी यहाँ पे
रजत पदक हासिल कर चुके हैं ना, तो इसको विशेष तौर पे याद रखना है। एक बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण अगर खबर हम देखें यहाँ पे तो विनेश फोगाट के संबंध में आई यहाँ पे। विनेश फोगाट यहाँ पे इन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में यहाँ पे है ना रेसलर है ना, भारतीय महिला रेसलर है यहाँ पे, तो इनको क्या हुआ यहाँ पे रजत पदक इनका फिक्स था, रजत फिक्स था यहाँ पे, पर यहाँ पे इनका वेट जो यहाँ पे जब स्वर्ण पदक के लिए खेलने गई तो इनका वेट जो 50 किलोग्राम से उससे इनका क्या वेट क्या निकला यहाँ पे ज़्यादा निकला। जो ज़्यादा निकलने से क्या किया गया, इनको पूरे ओलंपिक से ही क्या कर दिया गया यहाँ पे रेस्टिगेट कर दिया गया यहाँ पे। जो उनका जो रजत पदक मिलने का चांस था वो भी संभावना यहाँ पे खत्म हो गई यहाँ पे, तो भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब कब होंगे यहाँ पे, तो 34वां ग्रीष्मकालीन खेल 2028 कहाँ, लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। विशेष तौर पर याद रखना है इसमें 2020 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा भैया, यहाँ पे 2020 क्रिकेट को भी क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। 35वां है ना, 35वां कब होगा यहाँ पे 2032 में, कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जो 36वां ओलंपिक खेल है यहाँ पे जो 2036 में होगा यहाँ पे, 2000 है ना 36 में होगा, 2036 में होगा। इसकी मेजबानी के लिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश की है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ये अपने को मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पे, पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं हम यहाँ पे। 33वां पैरा ओलंपिक खेल है ना, अब देखिएगा यहाँ पे हमने 15 अगस्त मना लिया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेल खेलेंगे 28 अगस्त से है ना, 28 अगस्त से कब यहाँ पे 8 सितंबर तक, 28 से 8 सितंबर तक कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में ही होगा यहाँ पे। तो 33वां पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पे हो रहा है, यह भी पेरिस फ्रांस में हो रहा है 28 अगस्त से 8 सितंबर, कब, स्वतंत्रता अगस्त के बाद। ऐसे करके इसको ट्रिक से अपने क्या करना है, याद रखना है। अमेरिका ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता देश कौन कौन से यहाँ पे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता पहली बार है ना, पहली बार स्वर्ण पदक जीता यहाँ पे बोत्सवाना देश हो गया अपना यहाँ पे है ना, डोमिनिका हो गया यहाँ पे, ग्वाटेमाला हो गया यहाँ पे, और सेंट लूसिया है ना। तो इसको अपन याद रखना चाहते हो आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पर अपने आएगा यहाँ पे तो अपने को ये बोत्सवाना, बी से बोत्सवाना याद रखना है, डी से क्या हो जाएगा यहाँ पे डोमिनिका है ना, ABCD है ना, EFG, जी से क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्वाटेमाला है ना, ग्वाटेमाला हो जाएगा। और यहाँ पे बी के बाद क्या होता है अपने सी आता है, तो सी से अपन क्या याद रखेंगे यहाँ पे सेंट लूसिया है ना, तो BCD है ना, उसके बाद जी है ना, तो बी से क्या हो जाएगा बोत्सवाना, डी से क्या हो जाएगा यहाँ पे डोमिनिका, सी से क्या हो जाएगा सेंट लूसिया, और जी से क्या हो जाएगा अपना ग्वाटेमाला। इस टाइप से अपने क्या रखना है, याद रखना है ना। जो अल्फाबेटिकल का जो पहला क्रम है उसी से उन्हीं लोगों को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। ऐसे करके अपने क्या रखना है, याद रखना है। ओलंपिक में पहली बार पदक जीता, चाहे वो कोई पदक हो, कोई पदक मतलब क्या यहाँ पे रजत और क्या होना चाहिए यहाँ पे है ना, कांस्य पदक है ना। तो यहाँ पे अल्बानिया, अल्बानिया अपने याद रखना है यहाँ पे, केप वर्डे याद रखना है यहाँ पे, डोमिनिका हो गया अपने यहाँ पे, सेंट लूसिया यहाँ पे, और शरणार्थी ओलंपिक टीम जो थी यहाँ पे है ना सिंडी नगाम्बा है ना, ये अपने को याद रखना है यहाँ पे। तो इसको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, अल्बानिया, अल्बानिया देखिएगा नाम एकदम नया नया लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा इसको याद करने की कोशिश करना। ये सब अगर याद नहीं भी करते तब भी चलेगा, पर ये कम से कम देश का नाम याद रखिए यहाँ पे अल्बानिया। अल्बानिया के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे केप वर्डे है ना, केप वर्डे, अल्बानिया के बाद क्या हो जाएगा केप वर्डे, उसके बाद यहाँ पे डोमिनिका, डोमिनिका, डोमिनिका के बाद क्या हो जाएगा सेंट लूसिया, सेंट लूसिया है ना। ये हो गया अपना यहाँ पे अल्बानिया, केप वर्डे, डोमिनिका है ना। इसमें भी अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हैं। ए से अल्बानिया हो जाएगा अपने यहाँ पे है ना। सी से अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे केप वर्डे हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे डोमिनिका, यहाँ पे डी से डोमिनिका हो जाएगा अपने यहाँ पे, डी से क्या हो जाएगा डोमिनिका है ना, डी से डोमिनिका हो जाएगा। और सी से अपने क्या हो जाएगा सेंट लूसिया है ना, सेंट लूसिया यहाँ पे। तो ये सेंट लूसिया ऊपर भी पढ़े थे अपन यहाँ पे और नीचे भी पढ़ रहे हैं, तो सेंट लूसिया ने कुछ ना कुछ पदक तो जीता है यहाँ पे। तो इसको अपने को विशेष तौर पर याद रखना है, अल्बानिया, केप वर्डे और डोमिनिका और सेंट लूसिया है ना। और शरणार्थी ओलंपिक टीम सिंडी है ना, सिंडी नगाम्बा। इसकी हो गया यहाँ पे। ओलंपिक पदाधिकारी कौन थे यहाँ पे, थॉमस बाक थे, इसको विशेष तौर पर याद रखना, थॉमस बाक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बोलना चाहिए यहाँ पे, PT उषा यहाँ पे, जो धावक थी भारत की है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बोला, थॉमस बाक। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पे, अभिनव बिंद्रा, गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ पे। 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, शायद तक बीजिंग है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 2008 में बीजिंग में इन्होंने क्या किया था यहाँ पे गोल्ड मेडल है ना जीता था यहाँ पे। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य में शामिल प्रथम भारतीय महिला कौन है यहाँ पे, बिल्किस मीर है ना। मीर मतलब क्या हो जाएगा खीर है ना। तो खीर जैसे जूरी सदस्य होता है, तो खीर में जैसे बहुत सारी चीज मिलाते हैं, वैसे जूरी सदस्य में बहुत
सदस्य क्या होते हैं, मिलते हैं। तो मीट से अपने को याद रखना है, मीट से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये जूरी सदस्य के रूप में यहाँ पे भारतीय ओलंपिक है ना, जो जूरी सदस्य है उसमें शामिल प्रथम भारतीय महिला है ना, बिल्किस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे मीर है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने नवीनतम खेल है ना, ये नवीनतम खेल अपने को याद रखना है यहाँ पे ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक डांस। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस। सर्फिंग मतलब यहाँ पे समुद्र की लहरों में किया जाने वाला खेल है, जो सर्फिंग करते हैं, जैसे समुद्र की लहर रहती है यहाँ पे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे यहाँ पे, सर्फिंग करेंगे ना, उसके ऊपर समुद्र लहरों पर सर्फिंग करेंगे यहाँ पे। स्केट बोर्डिंग हो गया अपने यहाँ पे, स्केट बोर्ड की सवारी करना यहाँ पे और करतब दिखाना। और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है ना, एक प्रकार की चट्टान चढ़ाई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो पहाड़ है उसके ऊपर क्या करेंगे आप यहाँ पे, चढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे है ना, तो ब्रेकिंग हो गया यहाँ पे, डांस हो गया, आपने सर्फिंग भी कर लिया यहाँ पे, आपने स्केट बोर्डिंग भी कर लिया, और आपने यहाँ क्या कर दिया, स्पोर्ट है ना, क्लाइंबिंग भी कर लिया यहाँ पे। तो इसको अपने को विशेष तौर पे अपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे है ना कुछ नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। तो हम वीडियो कहीं अंत करते हैं। शुभ रात्रि।